जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। आजकल चंद्रयान 3 सुर्खियों में है। आइए उस पर जन सामान्य की भाषा में बात करते हैं। हालांकि ये विज्ञान का विषय है, तमाम जटिलताओं को लिए हुए है, लेकिन हम लोग साधारण भाषा में उसको समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन रिसर्च स्पेस सेंटर यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो इसरो है, उसने अभाव में भी कम लागत में कम संसाधनों के साथ भी एक उत्कृष्ट कार्य किया है। ये हमें सीख देता है, शिक्षा देता है कि अगर आपके पास पूंजी कम भी हो लेकिन धैर्य और टेक्नोलॉजी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसरो से पूरा देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी सीख रहे हैं, कई राष्ट्र सीख रहे हैं। खैर, चंद्रयान 2 की असफलता हुई, किस तरह से क्रैश कर गया सॉफ्ट लैंडिंग के समय, ये हम सब अवगत हैं। इस बार क्या हुआ, जर्नी प्रारंभ होती है 14 जुलाई 2023 से। तो जानते हैं कि एक हैवी रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं। उसी तरह रॉकेट के माध्यम से ही धरती के कक्षा में प्रवेश किया गया और 5 बार कक्षा को बदला गया। यानी जो अर्थ ऑर्बिट है, इसको 5 बार बूस्ट करके, इसको थ्रेशोल्ड करके धीरे धीरे कक्षा को बदला गया। आप कई बार देखते होंगे कैसे धरती है और धरती के चारों ओर अंडाकार आकृति में ये घूम रहा है। ये जो चंद्रयान 3 है घूम रहा है। 5 बार इसके परास को, यानी जो परिधि है यानी ऑर्बिट है, उसको बदला गया। समय समय पे हम सुनते गए कि कैसे 14 के बाद 18 को बदला गया, फिर 20 को, ऐसे 5 बार धरती से ही रिमोट के द्वारा उसको थोड़ा सा थ्रेशोल्ड करके, थोड़ा बूस्ट करके उनको कक्षाओं को बदला गया। अब एक सुनहरा अवसर हो गया कि एक ऐसा पॉइंट आया जब थोड़ा सा हैवी बूस्ट करके, एक फायर करके उसको लूनर ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया। पहले जब रॉकेट जाता है, रॉकेट का जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसमें से एक मॉड्यूल निकलता है। उस मॉड्यूल के अंतर्गत लैंडर होता है और लैंडर के ही अंदर एक रोवर होता है। इस तरह का ये चंद्रयान 3 डिजाइन किया गया है। तो जो मॉड्यूल प्रोपेल्सन मॉड्यूल है वो रॉकेट से अलग हुआ, 5 बार धरती की कक्षा में अपने परास को, अपने परिध को बदला। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि हैवी बूस्ट करके, फायर करके उसको लूनर ऑर्बिट में डाल दिया गया। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि धरती से 6 गुना कम चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी अगर हम 60 किलो के यहाँ हैं तो हम चंद्रमा पर मात्र 10 किलो भार के ही होंगे। हम सब जानते हैं कि जहाँ मास है, जहाँ वेट है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण है, यानी अपने अंदर खींचने की शक्ति है, अपने पास खींचने की शक्ति है। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही सब कमाल है। धीरे धीरे एक पॉइंट पर बूस्ट करके लूनर ऑर्बिट में डाल दिया गया यह चंद्रयान 3। इसका मतलब होता है कि एक बूस्ट देके उस पॉइंट पे वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हुए चंद्रमा के परिध में, उसके परास में, उसके वृत्त पर, उसके सर्किल में उसका गति शुरू हो गया। ये कैसे होता है, एक जटिल प्रक्रिया है। ये फिजिक्स का एक जटिल, बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत गणितीय एनालिटिक्स का प्रक्रिया है। ये कैसे होती है, पहले तो हम अन्य राष्ट्रों के अभियानों से मदद लिए। अपने पूर्व के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन से भी हम लोग उससे सीखे। उसके आंकड़ों की मदद से ये सब संभव हुआ। और इस प्रक्रिया में भले जटिल है, इसमें इसरो माहिर हो चुका है। इसमें 101% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब ये जो चंद्रयान 2 ये असफल हुआ तो उसके बाद 1000 बार कम से कम रिसर्च हुआ और अनुसंधान हुआ।
मेटलर्जी साइंस पे भी अनुसंधान हुआ, कैमरा भी और थोड़ा सा क्लियरिटी पे अनुसंधान हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया क्योंकि क्रैश उसी समय हुआ था। एक चीज़ और हम जानते चलें कि जो चंद्रमा है इसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। इंडिया का जो मिशन है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का है, जो हमेशा लगभग अंधेरे में ही रहता है, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। वहाँ हमें एक संभावना है कि शायद पानी हो, शायद बर्फ कभी रही हो, इस तरह के कुछ वहाँ पे साक्ष्य मिलने के संकेत हैं। तो साउथ पोल पर ही उतारने का, बड़े बड़े क्रेटर हैं, उसमें गड्ढे भी हैं, लेकिन साउथ पोल पे उतरने का हमारे लैंडर और रोवर के पूरी योजना है। योजना के मुताबिक अब तक काम कर रहे हैं और भविष्य में भी हमें ये है कि 23 या 24 की रात में जो उतरने का ये चंद्रयान का जो लक्ष्य है उसमें हम जरूर सफल होंगे। खैर, ये जब अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर लूनर ऑर्बिट में प्रवेश किया उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो ये एक कठिन, एक जटिल घटना है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसका इंजन जो चलता है ठीक उसके उल्टा इंजन को चलाया जाता है। यानी जो स्पीड बढ़ाई जाती है शुरू में, जो हम लोग सुनने में आया कि 40,000 प्रति घंटा की स्पीड दी गई थी, उस स्पीड को घटाने के लिए हम इंजन को उल्टा चलाते हैं और धीरे धीरे स्पीड को कम करते हैं। और स्पीड कम होते होते जब 5-6 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ता है तो उसको धीरे से शिफ्ट कर दिए और वो चंद्रमा की परिधि में पहुंच गया। चंद्रयान 3 जैसे चंद्रमा की परिधि में पहुंचा, उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस किया, उससे एक मैसेज सुर्खियों में है कि किस तरह की आई फील लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से कुछ मैसेज वो धरती पर छोड़ा। तो वैज्ञानिक इसे झूम उठे, पूरा राष्ट्र झूम उठा। खैर, धीरे धीरे जैसे जैसे वो धरती के ऑर्बिट पे बढ़ता चला गया अंडाकार गति में, अंडाकार परिधि में, उसी तरह ठीक उसी के उल्टा चंद्रमा पे वो धीरे धीरे अपने परिधि को कम करेगा, अपने वृत्त को कम करेगा। और 17 अगस्त के करीब एक ऐसी स्थिति आएगा कि वो 100x100 100/100 के परिधि में वृत्ताकार चक्कर करेगा चंद्रमा के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये करेगा। उसके बाद कुछ और घटनाएं होंगी जिसमें उसके रॉकेट को फायर किया जाएगा, वो चंद्रमा के तरफ उसको छोड़ा जाएगा और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए उसका लैंडर, जो विक्रम लैंडर है, उसको उतारा जाएगा। लैंडर जब उतर जाएगा तो उसमें रोवर निकलेगा जिसका नाम प्रज्ञान रोवर है। वो कुछ मकड़ी की तरह ही दिखेगा और उस तरह से 14 दिन तक उन क्रेटर पे या चंद्रमा के लूनर साउथ पोल पर वो टहलेगा और वहाँ पर चित्र लेगा, वहाँ के जो भी वातावरण हो उसकी एक एक गतिविधि, एक एक हरकत को नोट करेगा। तो जो डिटैच होने वाली प्रक्रिया है कि हम कैसे प्रोपेल्शन मॉड्यूल से जो विक्रम लैंडर को डिटैच करेंगे, विक्रम लैंडर से हम प्रज्ञान रोवर को डिटैच करेंगे, ये कठिन, एक जटिल प्रक्रिया है। और लैंडर उतरते समय कहीं अपने सर के बल ना हो जाए, यानी उल्टा ना हो जाए और क्रैश की फिर वही स्थिति ना बने, ये एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसका ध्यान इस बार रखा गया है और बहुत से अनुसंधान करने के बाद हम इस स्थिति में हैं कि ये सफल होना ही चाहिए। पूरा राष्ट्र की दुआ है, पूरा राष्ट्र की इच्छा है, अभिलाषा है कि ये सफल ही हो, हम सफल होते देखना चाहते हैं। एक और बात जो मुझे याद आ रहा है कि बहुत से राष्ट्र 4 या 5 दिनों में, जिसमें चीन का, अमेरिका का नाम ले सकते हैं हम, कि 4-5 दिनों में ही चंद्रमा पर अपने जो भी ये मॉड्यूलर होता है, प्रोपल्शन होता है या लैंडर रोवर होता है, वो भेज देता है। तो कहने का मतलब कि उसकी महंगी प्रक्रिया है। जो उसके रॉकेट हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो जो उसमें ईंधन खर्च होता है, फ्यूल खर्च होता है, वो 500-600 करोड़ रुपए का होता है और वो ईंधन हम मात्र 100 करोड़ रुपए का खर्च किए और चंद्रमा पर पहुंच गए। तो कहने का मतलब पूरा हमें 615 करोड़ ही खर्च हुआ इस अभियान में, यानी ये लो कास्ट अभियान है। तो लो कास्ट अभियान भारत की व्यवस्था है क्योंकि हम एक मजबूत राष्ट्र नहीं, आर्थिक रूप से एक अभी ग्रोइंग कंट्री है,
अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें कास्ट कटिंग करना ही होगा, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट पे उसका असर ना पड़े। इसीलिए हम 5 दिन का अभियान 42-43 दिन में कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि जिसे तवे पे रोटी बनाना है तो आखिरी रोटी के समय आप गैस को अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तब भी वो रोटी उस तापमान में बन सकती है। तो उसी प्रक्रिया से हम धीरे धीरे इंजन चला के, फिर आगे बढ़ा के, फिर थोड़ा बूस्ट करके, थोड़ा थ्रेशोल्ड करके, और धीरे धीरे हम अपने ऑर्बिट को बढ़ाए हैं अंडाकार गति में। फिर जैसे हम चंद्रमा के पास गए, उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस किए हैं, हम चंद्रमा से अटैच हो गए हैं, धीरे धीरे स्पीड कम किए हैं, ऑर्बिट कम किए हैं, इंजन को उल्टा चलाए हैं जिससे स्पीड उसकी कम हो, और फिर 100/100 के जब हम परिधि में आ जा रहे हैं तो किस तरह से उसके विक्रम लैंडर को और उससे फिर प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया करेंगे। पूरा राष्ट्र देख रहा है कि इतना लो कास्ट में हम एक बड़े अभियान का एक आकार दे पा रहे हैं, एक रूप दे पा रहे हैं। तो इसरो इसीलिए सबके लिए एक मार्गदर्शक है, लेसन दे रहा है राष्ट्र को। खैर, मैं अपने छात्रों से मुखातिब होता हूँ जो एस्पिरेंट हैं और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, वो इसको ध्यान दें, इस चीज़ों पे अपनी आंखें गड़ाए रखें, पूरे समाचार को सुनते रहें, समझते रहें और उन चीज़ों को याद भी रखें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो की रीच ज़्यादा हो, इसके लिए आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।